इन सब चीजों के लिए अपने पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल बना देना कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, क्या ये सही है? द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ ट्रिगर्स. Triggers are often rooted to in unresolved issues from the past. These could stem from childhood experiences, past relationships, significant emotional events that have not been fully processed. बचपन की चीजें, बचपन की यादें, बचपन के इमोशंस जो हर्ट हुए थे, आज वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं. A person who was frequently criticized as a child might be specially sensitive to perceived criticism from the partner. एक बच्चा जिसको बचपन से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, अब अगर उसका पार्टनर उसको किसी बात पे सजेशन भी देगा ना कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, वो ट्रिगर हो जाएगा. और लोग होते भी हैं. सबकॉन्शियस रिएक्शंस. ट्रिगर्स ऑफन ऑपरेट एट अ सबकॉन्शियस लेवल. अब ये चीजें तो आपके साथ जो भी कुछ पास्ट में हुआ था वो पास्ट में हुआ था, बचपन में हुआ था, राइट? अब वो चीजें आपके अंदर कैसे ऑपरेट कर रही हैं? सबकॉन्शियसली. मीनिंग द पर्सन मे नॉट इमीडिएटली रियलाइज व्हाई दे आर रिएक्टिंग सो स्ट्रांगली. उनको समझ ही नहीं आता है कि वो इन चीजों पे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं. Someone might overreact to the minor disagreement because it subconsciously reminds them of the past conflicts where they felt powerless. कुछ ऐसी सिचुएशंस कभी आई जहां पे वो अपने आप को एक हेल्पलेस फील कर रहे थे, अपने आप को एक बॉक्स में बंद फील कर रहे थे, और जब उनके पार्टनर के साथ कुछ ऐसे मोमेंट्स आए तो वो ट्रिगर हो गए सबकॉन्शियसली, और उनको पता ही नहीं था कि वो क्यों कर रहे हैं. उनके हिसाब से तो बस उन्होंने ऐसे ही रिएक्ट कर दिया, बट वो ऐसे ही नहीं था. उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन किससे था? आपसे. फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स. ट्रिगर्स कैन एक्टिव द बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स लीडिंग टू अ फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिएक्शन. दिस इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म दैट dates back to our ancestors and is designed to protect us from harm. ये एक ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जहां पे एक झगड़ा हुआ, फिर वो झगड़ा करके बढ़ा स्पीड से, फिर एकदम से चीजें फ्रीज हो गई. फ्रीज हो गई मतलब एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट जैसा कुछ देने लगे या बात बंद कर दी. when triggers when triggered, one partner might become defensive, फाइट हो जाता है. withdraw from the conversation. झगड़ा हुआ, एकदम को चिल्लाई, फिर वहां से विड्रॉ कर दिया, और फिर खुद को इमोशनली शट डाउन कर देना या बातचीत बंद कर देना, या सामने वाला रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने इमोशनली अपने पार्टनर को फ्रीज कर दिया. अब इन सब का कनेक्शन किसके साथ है? आपके साथ. तीनों चीजों का कनेक्शन आपके पर्सनल लेवल पे है. इन सब चीजों को लेके आप अपने पार्टनर पे दोष देते रहते हो कि मेरा पार्टनर ऐसे करता है या उसने ऐसे कर दिया, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कभी नहीं होने देगा. आइडेंटिफाइंग पर्सनल ट्रिगर्स. सेल्फ रिफ्लेक्शन. एनकरेज कपल्स टू स्पेंड टाइम रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन इमोशनल ट्रिगर्स. जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, हर पॉइंट के बाद बोल रही हूँ, इन सब का कनेक्शन आपके इन पर्सन है, आपके खुद के साथ है, राइट? तो आपको पहले आपके ट्रिगर पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है. कैसे करना है? दे कैन आस्क देमसेल्फ. खुद से आपको क्वेश्चन पूछना है, व्हेन डू आई फील मोस्ट अपसेट इन अवर रिलेशनशिप. कब ऐसा मोमेंट आता है जो मुझे बहुत अपसेट करके जाता है? क्या ऐसी सिचुएशन आती है जो बार बार मुझे डिस्ट्रेस करती है? आप खुद से जब क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको उनके आंसर्स पेपर पे लिखना है, लिखते रहेंगे, आपको आपके सही ट्रिगर पॉइंट्स मिल जाएंगे या आप एनालाइज करेंगे बहुत वाइजली. Patterns in reactions. Notice partners in an emotional reaction. If the same feeling arises in the similar situation, it could be a sign of a deeper triggers. अगर एक ही तरीके की फीलिंग्स आपको हर बार आ रही हैं, हर बार झगड़ा हुआ, हर बार आपको लग रहा है आपका पार्टनर आपको इमोशनल हर्ट कर रहा है, सेम फील आ रहा है, हर बार आपको एक ही पॉइंट पे जाके रोना आ रहा है, तो वो आपका
ट्रिगर पॉइंट होता है। मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करता हूँ। जी सर। देखो, जैसे इमोशनल ट्रिगर्स बनते हैं ना, तो ये स्पेसिफिक वर्ड्स या टोन ऑफ वॉइस से बनते हैं। ठीक है। अगर आपका सेंसरी ट्रिगर्स कोई बन रहा है, सेंसरी मतलब साउंड से, मतलब कोई जोर से चिल्ला रहा है, बोल रहा है, इससे भी ट्रिगर्स बनते हैं। बोलते हैं ना, चिल्ला रहा है, सामने वाला चिल्ला के बात कर रहा है, तो ये सेंसरी ट्रिगर्स हो गए। ठीक है। ट्रिगर्स बहुत सारे होते हैं, मतलब सोशल ट्रिगर्स बहुत सारे बनते हैं। सोशल ट्रिगर्स होता है ना, अरे अब बहुत सारे बच्चों को हम कंपेयर करते हैं, देखा वो बच्चा तो टॉप कर रहा है, तुम तो गधा रह गया, तुम तो इधर ही पढ़ता ही नहीं। ये सोशल जो ये होती है ना, तो ये भी एक ट्रिगर्स बनते हैं। फिर इन्वायरमेंटल्स होते हैं। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स का मतलब कि जो इन्वायरमेंट्स के हिसाब से होता है, वेदर के हिसाब से, जैसे कहीं कहीं पे बहुत ठंडी पड़ रही है, कहीं कहीं पे बहुत गर्मी पड़ रही है, तो इन्वायरमेंट का जो है ना एक इफेक्ट पड़ता है। देखा है, जहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज के लोग अलग अलग तरह से कोई चीजों को, तो इन्वायरमेंट्स का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है वेदर के हिसाब से। मतलब लोकेशंस जो होते हैं, डे टाइम, बहुत लोग जो है नाइट में काम बहुत करते हैं, तो जो लोग रात को बहुत ज्यादा काम करते हैं, नाइट शिफ्ट ज्यादा करते हैं, उनको भी बहुत दिक्कत होती है। उनके बिहेवियर पैटर्न में आप देखोगे तो बहुत चेंजेस रहेंगे। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे मेंटल ट्रिगर्स होते हैं। मेंटल ट्रिगर्स कैसे होते हैं? जो हमेशा निगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, हर चीजों में कमियां देखते हैं। ठीक है। हर चीजों में उनका एक पैटर्न ही बना। देखा, कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ तो हमेशा निगेटिव ही बात करती है, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट से रही, हमेशा निगेटिव देखना, हमेशा लोगों में कमियां देखना, हमेशा उसमें ये करना, और उसको जैसे किसी ने रोका नहीं। माँ बाप के एक ही बच्चा है, अब उसको इतना लाड प्यार से पाल रहे हैं कि कुछ भी कर रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहे उसको। ठीक है। इस तरह से बनते हैं। और फिजिकल ट्रिगर्स होते हैं। फिजिकल ट्रिगर्स का मतलब कि जैसे किसी किसी की स्लीप नहीं पूरा हो रही है, फटीग हो रहा है, या उसको हमेशा बॉडी में पेन रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, उसके बाद उसकी वजह से उसके ट्रिगर बनते हैं, क्योंकि उस समय सिचुएशन में वो उसको जो चीज बोला जाता है उसको वो एक्सेप्ट, उसकी उसका जो सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेता है, और ऐसे ट्रिगर्स बनते हैं। ट्रिगर्स बनने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। और ट्रिगर जो है ना, आपकी लाइफ में जो भी आज आप फेस कर रहे हो, एवरी सिचुएशन, इमोशनल से लेके, फिजिकल से लेके, मेंटल से लेके, ये सब ट्रिगर्स को आपने बनाया है अनजाने में। और जब आप हमारे पास आते हो ना, आपको लगता है जो भी मैं सिचुएशन फेस कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ माई पार्टनर, नो, बिकॉज ऑफ योर ट्रिगर्स, बिकॉज ऑफ योर पैटर्न्स। बहुत सारे यहाँ जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, वो भी ट्रिगर्स बनता है, मजा आता है उसके बाद। फिर अगर वो ओवर होता है, कोई भी चीज एक ओवर होती है तो वो होता है। बहुत सारे जेंट्स होते हैं, उनका पैटर्न वुमेनाइजर पैटर्न्स होता है। पैटर्न्स मतलब पैटर्न्स ही डेवलप कर लेते हैं। कुछ लोग लेडीज होती हैं, उनका मेन बोलते हैं ना, मेन से अट्रैक्शन, मतलब अपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन ज्यादा होता है, वो एक पैटर्न होता है। इस तरह से अलग अलग पैटर्न होते हैं। किसी किसी को ना वो क्षणिक प्यार, मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, क्षणिक प्यार का मतलब समझ रहे हैं? एक सीजनल लव, सीजनल लव होता है, जैसे मौसम ठंडी का आया चेंज हो गया, गर्मी का चेंज, ऐसे उसका लव चेंज होते रहता है। ठीक है। ये सब रीजन ऑफ सब चीजें हो रही हैं ट्रिगर्स की वजह से। देखो, हम लोग को, हम आप लोग को ना हर बार कुछ ना कुछ चीजें बताते हैं। हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप समझो कि आपकी लाइफ आज क्यों परेशान हो, तो उसको ठीक करने के लिए आपके पास फॉर्मूला तो दिए जा रहे हैं। यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर पैटर्न एंड ब्लास्ट योर ट्रिगर्स। एक दिन में ब्लास्ट होगा ट्रिगर्स? नहीं। उसको रेगुलर रेगुलर प्रैक्टिस, डेली डेली प्रैक्टिस, 21 डेज, 41 डेज, 90 डेज, डेली उस चीज को प्रैक्टिस करते 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 उस ट्रिगर को ब्लास्ट कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स जो लेट आते हैं, बिकॉज वो 91 डेज, 41 डेज रेगुलर चीजों को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दैट्स वाई वो ट्रिगर ब्लास्ट होते ही नहीं। अगर आपको ट्रिगर ब्लास्ट करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सुना है ना, आप एक बाल्टी पानी पत्थर पे जाके रोज डालो, पत्थर को कुछ नहीं होगा, बट एक बूंद पानी लगातार टपकाओ, वो पत्थर में 10 दिन के बाद छेद हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ पानी से नहीं फर्क पड़ रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ द वाटर से फर्क पड़ रहा है। तो जब आप कोई हैबिट्स, नया हैबिट डेवलप कर रहे हो ब्रेन की, या आपके पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हो, तो आपको ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पर्सनल ट्रिगर्स क्या क्या है, मैं क्यों कम्युनिकेशन में वीक हूं, या मेरा पार्टनर मेरे पे कंट्रोलिंग क्यों करना चाहता है, या मेरा पार्टनर का एक्स्ट्रा मैटर अफेयर क्यों हो रहा है, व्हाई इज डूइंग दैट, उसका वो पैटर्न क्यों डेवलप हुआ।
या वो कोई ट्रैप में क्यों फंस गया, ठीक है, या मेरा मेरे सास के साथ क्यों नहीं जम रहा है। आपका पैटर्न, आपका परसेप्शन सास के बारे में, सास तो ऐसी होती है, वो तो कभी प्यार नहीं करती है, वो परसेप्शन आपका क्रिएट कर रहा है। जेंट्स लोग तो ऐसे ही होते हैं, सेल्फिश होते हैं, आपका परसेप्शन। ठीक है, यस डॉक्टर, थोड़ा सा ये ट्रिकी था इसलिए मैं थोड़ा समझा दिया। यस। और नेक्स्ट इज व्हाट इज एंगर। जब आप ट्रिगर होते हैं तो उसके बाद आपको आता है गुस्सा। कितने लोगों को आता है गुस्सा, राइट। सो एंगर एक इमोशन है बेसिकली। जैसे आपको हंसी आती है ना, वैसे ही एंगर भी आता है। ये एक इमोशन है, एक ऐसा इमोशन है that is characterized by the antagonism toward someone or something you feel has deliberately done you wrong. Anger can be a good thing, but it can give you a way to express negative feelings or motivate you to find solution to the problem. जब एंगर आया, अब क्या करोगे? आप नेगेटिव फीलिंग्स बोलोगे। जितनी भड़ास होती है ना, निकाल देते हैं लोग गुस्से में, और बाद में क्या बोलते हैं, मैंने तो गुस्से में बोल दिया था बस। वो शब्द वापस तो नहीं होंगे। आप गुस्से में कुछ भी बोलोगे, बाद में आप बोल दोगे मेरे को गुस्सा आ गया था, बट सामने वाले के तो माइंड में वो शब्द लग गए। दूसरा तरीका होता है एंगर निकालने का, आप मोटिवेट करो खुद को, सोल्यूशन पे काम करो, ना कि प्रॉब्लम पे फोकस करो। बट एक्सेसिव एंगर कैन कॉज प्रॉब्लम्स। अगर आपको बार बार हर चीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो रहे हो, तो ये चीजें आपके रिलेशनशिप के लिए तो अच्छी नहीं है फॉर श्योर। ये चीजें आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अच्छी नहीं है। व्हेन नॉट मैनेज प्रॉपरली, आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो आपके एंगर को, इट कैन लीड टू अ सिग्निफिकेंट डैमेज इन रिलेशन। गुस्से में कहे हुए शब्द, आपकी तरफ से गुस्से में थे, मेरे मन में कुछ नहीं था, ऐसे डायलॉग अक्सर लोग बोलते हैं, बट सामने वाले पे वो शब्द कितना असर कर जाते हैं और सामने वाला आपसे कितनी दूरियां बनाने लगता है, इस चीज का रियलाइजेशन आपको काफी लेट होता है। नेक्स्ट इज साइंस ऑफ अनहेल्दी एंगर। अब हमने पिछली स्लाइड में समझा एंगर के दो दो रूप होते हैं। एक, आप उसको पॉजिटिव वे में यूज करो, खुद को मोटिवेट करो, सोल्यूशन पे काम करो। दूसरा, आप अपनी भड़ास निकाल दो। अनहेल्दी एंगर कि दूसरों पे अपनी भड़ास निकाल देना, बार बार कुछ भी बोलना करना, फिर बोल देना मैंने गुस्से में किया था। क्रिटिसिज्म करना अपने पार्टनर को, येलिंग करना, अपनी वॉइस को रेज कर देना। अक्सर लोग ये चीज तो बहुत ही कॉमनली करते हैं, गुस्सा आएगा तो एकदम से चिल्लाएंगे, राइट। एक सुलझा हुआ इंसान वही होता है जो गुस्से में भी कभी अपनी वॉइस को रेज ना होने दे या ना करे। अपने पार्टनर पे ब्लेम करेंगे, एक्यूजिंग करेंगे, क्लैरिफिकेशन के लिए बात नहीं करेंगे कि ये चीज हुई तो क्यों हुई और इसका सोल्यूशन क्या है। वो सिर्फ गुस्से में बोलते जाएंगे अनशंट जो भी मन में आएगा। अनरिजॉल्व पहले के जो कॉन्फ्लिक्ट्स रह गए हैं उनको फिर से बीच में लेके आएंगे। पिछले हफ्ते तुमने ये किया था, लास्ट मंथ तुमने ये किया था, ईयर अगो ये किया था, 10 years अगो ये हुआ था, तुम तो सदा से ऐसे ही करते आ रहे हो या करती आ रही हो, राइट। फिर नॉट कम्युनिकेटिंग हाउ यू फील, ये नहीं बताएंगे अपने पार्टनर को कि क्या आप फील कर रहे हो, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो। वो सिर्फ गुस्से में एंगर 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 दिखाते रहेंगे। तो ये और होता इसका है साइड अनहेल्दी इफेक्ट है, एंगर। इसका साइड इफेक्ट डॉक्टर अलीम पता है क्या है? इसका साइड इफेक्ट है कि जब एक पार्टनर ना अपने पार्टनर को नहीं चिल्ला पाता है ना, वहां पे गुस्सा निकाल नहीं पाता है ना, वो सब बच्चा उठा के बच्चों पे डाल देते हैं। वो बच्चों पे तो निकल। इसलिए सब वो एंगर का जो साइड इफेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे वो ट्रिगर बना लेते हैं उस गुस्से से। यस डॉक्टर। यस। अब एंगर का रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए? सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
रिलेशनशिप में आपने अभी तक जितने भी सेशंस अटेंड किए हैं यहाँ पे, हमारे हर एक टॉपिक में कम्युनिकेशन के बिना वो टॉपिक कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। हर एक टॉपिक में हम कम्युनिकेशन पे जरूर बात करते हैं कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग। एक्टिवली सुनो तो सही अपने पार्टनर को। अगर वो गुस्से में भी है तो भी उसको सुनो। अगर आप गुस्से में है तो थोड़ा खुद को शांत करके उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि वो ऐसा क्यों कह रहा है या कर रहा है। Pay full attention to what the other person is saying without interrupting or formulating a response. हम सुनने के लिए नहीं है, अंडरस्टैंड करने के लिए कोई नहीं सुनता, इसलिए सुनते हैं। हम तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं फटाफट से, हमें भी उसने इतना बोल दिया, अब मैं कैसे बिना बोले रह लूं? मुझे भी तो अपनी भड़ास निकालनी है। तो सामने वाला वेट कर रहा होता है कब मेरी टर्न आएगी, मैं भी उसको उतना ही सुना दूं। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है आप शांति से सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसके पॉइंट को वैलिडेट करेंगे। जरूरी नहीं है हर बार आपका पार्टनर रॉन्ग ही हो सकता है उसका पॉइंट आपसे थोड़ा अलग, उसको आपको इसका साइड इसका साइड इफेक्ट क्या पता है? अगर ये आपने सही से नहीं किया जो डॉक्टर हलीम बता रही है, तो आप मैनिपुलेटिंग बिहेवियर पैटर्न पे चले जाओ। आप हर चीजों को मैनिपुलेट करने लगोगे। आप जो भी बोलोगे उसको सच साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। देखा होगा आपने, सामने वाला अपने आप को सच साबित करने के लिए इतना मैनिपुलेट करता है, इतने प्रूफ देता है, इतने ये करता है कि आपको लगता है कि ये सही का आप ही गलत हो। यूज आई स्टेटमेंट। Express your feelings and concerns using the statement that begins with I to avoid sounding or accusatory. Like, मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है। Reflect and clarify. Repeat what you have heard to ensure accurate understanding before responding. आपके पार्टनर ने जो आपको स्टेटमेंट दिया उसको आप एक बार रिपीट कर दो, उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए कि वो यही कह रहा था, फिर आप उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। अदरवाइज होता क्या है, कई बार आप बिना उसकी बात को रिपीट करें या समराइज करें, आप अपना पॉइंट रखते हो और बात कहाँ की कहाँ चली जाती है। तो ये चीज आपको टू वे में हेल्प करती है। पहला, आप उसी एजेंडा पे रहोगे। आपका पार्टनर पास में डिगिंग करने की बजाय जो उसने बोला है वो चीजों को थोड़ा सा अपने माइंड में तब तक सोचेगा कि उसने क्या बोला है, क्या सही था क्या गलत। तो जब आप रिपीट करते हैं, समराइज करते हैं 2-3 लाइनों में, तो वो चीज दोनों को हेल्प करती है चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने में। सेकंड इज टाइम आउट्स। रिकॉग्नाइज द ट्रिगर्स। आपको आपके ट्रिगर्स को खुद फाइंड आउट करना है। Identify situations that tend to provoke anger and take a step back when you feel it escalating. जब आपको लगता है कि ये चीजें अब ज्यादा हो रही हैं, जरूरत से ज्यादा गुस्सा हो रहा है या जरूरत से ज्यादा बात खींच रही है, आपको वहां पे वाइजली एक्टिवली एक स्टेप बैक हो जाना है। आपको खुद को स्टॉप करना पड़ेगा। कॉन्शियसली करेंगे, धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। कूलिंग ऑफ पीरियड। टेक अ ब्रेक to calm down before continuing a conversation or addressing an issue. बहुत बार जब लोगों के बीच में क्लैशेस चल रहे होते हैं, वो हमें कॉल भी करते हैं, तो मैं बोलती हूँ आप शांत रहो, अभी आपको रिएक्ट नहीं करना है, अभी आपको शांत रहना है, अभी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना। या बहुत बार मैं ये भी बोलती हूँ कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन बन रही है ना, तो आपको वहां से स्माइल करके निकल जाना है, आपको वहां पे नहीं रुकना है। तो वो टाइम आउट करने का एक तरीका होता है, वो होता है कि उससे आप अपने उस टाइम पीरियड को थोड़ा सा कूल डाउन कर लेते हो, आप खुद को भी काम डाउन कर लेते हो और सामने वाले को भी थोड़ा टाइम मिल जाता है कि वो भी थोड़ा शांत हो जाए। फिजिकल एक्टिविटी। एंगेज इन द फिजिकल एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग टू रिलीज बिल्ड अप टेंशन। ज्यादातर मैं लोगों को ब्रीदिंग ही करवाती हूँ और 3 स्टेप ब्रीदिंग कराती हूँ कि आपको अभी इतना ज्यादा हो रहा है तो आप बैठो 5 मिनट के लिए 3 स्टेप ब्रीदिंग करो। तो जब तक वो 3rd स्टेप कंप्लीट करते हैं ना, तब तक उनका गुस्सा गायब हो चुका होता है और उनकी बॉडी में जो है डोपामाइन रिलीज हो चुका होता है, तो वो काम डाउन हो जाता है। यस, डीप ब्रीदिंग के अलावा आप अगर डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट है। डीप ब्रीदिंग के अलावा आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं या योगा कर सकते हैं। और क्या होता है, बहुत सिंपल चीज आपको करना है। दूसरा, आपको एक्सरसाइज थोड़ी करने हैं। फिजिकल एक्टिविटीज में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके टेंशन को रिलीज करता है, आपके मूड को इम्प्रूव करता है।
आपकी जो कम्युनिकेशन है ना उसको इफेक्टिवली यूज करना है, मतलब एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड नीड क्लियरिटी एंड असर्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि आपको, दूसरा बात है एम्पैथी का प्रैक्टिस करो, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन प्रोस्पेक्टिव, उसका क्या प्रोस्पेक्टिव, वो क्यों ऐसा बोला, 6 और 9 वाला जो बोलते हैं उसकी जगह पे रह के चीजों को समझो। उसके अलावा आप यूज आई स्टेटमेंट्स। आई स्टेटमेंट का मतलब है कि आपको, मैंने ऐसा सोचा है, तुमने ऐसा किया, वैसा नहीं। आई स्टेटमेंट का मतलब कोई भी चीज जब होती है ना उसमें बोलने का मेरी गलती है, मैंने गलत समझा या मैंने ऐसा बोला। ये मत बोलो कि तुमने गलत बोला, भले ही उसने बोला, लेकिन आई स्टेटमेंट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉरगिव एंड लेट गो, माफ कर दो क्योंकि वो आपका पार्टनर है, एंड लेट गो करो। अगर वो नहीं करोगे तो चीजें बहुत हो जाएंगी। आपको ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस इसमें बहुत हेल्प करेगा। ग्रेटिट्यूड मतलब आपको सामने वाले के लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि वो मेरा पार्टनर है, अभी वो जो कर रहा है वो ठीक है, लेकिन वो उसके लिए ग्रेटफुल रहो आप। जब आप ग्रेटफुल रहोगे ना तो ये चीजें आपके सामने नहीं आएंगी, ठीक है। एंड अपनी बाउंड्रीज को जब सेट करते हो ना तो ये चीजें नहीं आती। बहुत सारे लोग की बाउंड्रीज ही सेट नहीं होती। दिक्कत ये है कि आपकी बाउंड्रीज कहाँ तक, सामने वाले की बाउंड्रीज कहाँ तक है, वो आपको समझना है, बात करना है। यूज योर ह्यूमर, आपका ह्यूमर, सामने वाले को कैसे मनाना है वो आपको समझ में आना चाहिए यार। जब कभी बात बिगड़ गई ना तो आप भी वही तरह से बदला लेने वाली बात मत करो, आप उसको मनाने के बारे में सोचो। ह्यूमर को अपने यूज करो, थोड़ा हंसो, मजाक करो, जैसे मैं बोलता हूँ कभी कभी, सुना होगा ना, अरे तुम जब गालियां देती हो तो बहुत मजा आता है देख के, मुझे तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी ऐसा जो भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा, ये सब रीजन होते हैं ना, जो लोग 7 से 8 घंटा नहीं सोते हैं ना उनको बहुत दिक्कत होती है। अगर स्लीप पैटर्न में आपके प्रॉब्लम है, स्लीप नहीं हो रही ना तो ये चीजें होगी। तो यहाँ पे इंप्रूव करनी है आपके स्लीप पैटर्न को, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। अगर आप ज्यादा, हफ्ते में 4 दिन 5 दिन अगर आप कम सो रहे हो ना तो उस वीक में आपका जरूर आर्गुमेंट्स होगा, जरूर प्रॉब्लम हो जाएगा, एंगर आपको आने वाला है, क्योंकि आपकी स्लीप कंप्लीट नहीं हुई। इसकी ये भी कारण होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप प्रोफेशनल एडवाइस लेना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए। You need a counselor. If anger is increasing, you need a counselor.